बच्चों आप समझने वाले हैं 4.9 को मल्टीटास्क स्टेटमेंट। एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसे 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा। एक नट है जिसको हमने कस दिया गया है 200 न्यूटन की फोर्स से। अब कहते हैं कि 150 न्यूटन की फोर्स इस्तेमाल करेंगे और कितना लंबा स्पिनर होगा जो 150 न्यूटन की फोर्स इस्तेमाल करेगा। ठीक है बच्चों, पहला है 10 सेंटीमीटर लंबा। अब जो फोर्स डाटा जो है, फोर्स 1 जो है कितनी है 200 न्यूटन, लेंथ 1 है 10 सेंटीमीटर, फोर्स 2 है 150 न्यूटन। हमने बच्चों L2 को मालूम करना है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में करेंगे मूवमेंट्स का असूल। मूवमेंट्स के असूल के मुताबिक तमाम क्लॉकवाइज और तमाम एंटी क्लॉकवाइज का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। टार्क होता है वो बराबर होता है। टार्क रिजेक्ट होता है लेफ्ट साइड L1 क्रॉस F1 मतलब टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें यहीं पे L1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू L2 क्रॉस F2। हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है, L2 को फाइंड करना है, तो L2 यहीं पे रहेगा और F1 क्रॉस L1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, F2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब बच्चों हमने L2 फाइंड करना है, तो F1 कितना है, F1 है बच्चों 200 न्यूटन। तब करेंगे इसको साथ किसको, L1 को, L1 कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, F2 है 150 न्यूटन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 को 15 के ऊपर, तो बच्चों आंसर जो आएगा 200 को करेंगे तो बच्चों आंसर जो आएगा आपके पास 13.3 सेंटीमीटर। ये है L2 जो हमने फाइंड करना है। अगर इतना लंबा स्पिनर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, 150 न्यूटन की फोर्स लगेगी।